होली के त्यौहार में गुजिया के बिना सब कुछ अधूरा है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं गुजिया की मज़ेदार रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, विविध स्वाद में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदे का इस्तेमाल किया है। इस 250 ग्राम मैदे को मैंने 2 कटोरी भरकर नाप लिया है। अब इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला है। मैंने यहाँ पर घी का मोयन दिया है, आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं तो गुजिया और ज़्यादा खस्ता और स्वादिष्ट बनती है। वैसे इस गुजिया को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक चाशनी वाली और एक बिना चाशनी वाली। चाशनी वाली गुजिया की रेसिपी अगर आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम यहाँ पर आज बिना चाशनी वाली गुजिया यानी कि ड्राई गुजिया बना रहे हैं। घी और मैदे को हमने अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मसल कर मिला लिया है। अब देखना ये है कि मोयन हमारा परफेक्ट है कि नहीं, तो इस तरीके से हमें मुट्ठी बनाकर चेक करना है। अगर मुट्ठी हमारी परफेक्ट बनती है तो इसका मतलब है कि मोयन हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट है। अगर आपकी मुट्ठी परफेक्ट नहीं आ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक टाइट डो बना लेना है। ध्यान रखिएगा, पानी एक बार में नहीं डालना है, पानी थोड़ा थोड़ा कर डालना है, क्योंकि हमें गुजिया के लिए टाइट डो चाहिए। तो देखिए, मैंने मैदे को इकट्ठा कर इसका एक डो बना लिया है। अब इसको हमें करीब 20 से 25 मिनट तक ढक कर रख देना है, जिससे ये आसानी से बेला जा सके। अब हमें अपने गुजिया की स्टफिंग यानी मावा की तैयारी करनी है। तो एक कढ़ाई में हम 1 से 2 स्पून घी लेंगे और उसमें ड्राई फ्रूट्स को सेक लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास जो भी है आप वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है। आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी गुजिया बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट सेक चुके हैं। अब उसी पैन में हमें 2 से 3 टेबलस्पून सूजी लेनी है और इसे हमें सेकना है। तो इस सूजी का कलर हम ब्राउन नहीं करेंगे, लेकिन सूजी का कच्चापन हमें ख़त्म ज़रूर करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और इसको इस तरीके से हमें साइड कर लेना है। इसमें अब हम डालेंगे मावा। ये मावा 100 ग्राम है, आप 60 से 100 ग्राम के बीच में मावे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मावे को हमें लो फ्लेम पर भूनना है और अच्छे तरीके से चलाते रहना है। ये देखिए, मावा हमारा भुनकर कितने अच्छे तरीके से तैयार है, बिल्कुल ही सुनहरा रंग निकल कर आया है। अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है और इसमें हमें डालना है नारियल का बुरादा। मैंने बुरादे और नारियल के लच्छे को मिक्स करके डाला है, आप चाहें तो सिर्फ बुरादे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ठंडा होने के बाद हमें एक प्लेट में या फिर बोल में निकाल लेना है। ड्राई फ्रूट्स जिन्हें मैंने सेका था, बारीक चॉप्ड करके इसमें डाल दिया है। 1 टेबलस्पून के करीब सौंफ, 1 टेबलस्पून चिरौंजी और चुटकी भर इलायची पाउडर डाला है। 1/4 पिसी हुई चीनी डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसे हमें अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप यहाँ पर किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की क्योंकि मुझे किशमिश पसंद नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल ही ड्राई फिलिंग हमारी बनकर तैयार है, जैसे कि हमें चाहिए। अब आती है हमारी मैदे की बारी। मैदे को हमें देखना है और इस तरीके से मल लेना है। अब हमें मैदे को इस तरीके से रोल कर लेना है और इसकी बराबर बराबर छोटी छोटी लोई काट लेनी है। ये जो सूखी गुजिया होती हैं, आप इन्हें काफ़ी दिन तक स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज खास तौर पर सूखी गुजिया बनाई है। आप इस गुजिया के फिलिंग को जितना ड्राई रखेंगे, ये गुजिया उतने ही लंबे समय तक चलेगी। पेड़े को रोल कर हमें इसको बेल लेना है और हमें इस गुजिया को पतला ही बेलना है। चाशनी वाली गुजिया को हम थोड़ा मोटा कर सकते हैं, लेकिन ये गुजिया हमें पतली ही अच्छी लगती है। बेलने के बाद हमें किसी धार वाली कटोरी या ग्लास से इसको कट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि कटोरी में धार जरूर होनी चाहिए, नहीं तो इसकी कटिंग अच्छी नहीं आती है। अब इसमें हमें साइड में लगाना है पानी और बीच में रखनी है फिलिंग। फिलिंग को करेंगे थोड़ा सा सेट और इसे इस तरीके से
ओवरलैप करके हमें बंद कर देना है। इसे उंगलियों की सहायता से अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। और अब नॉर्मल कांटे वाले चम्मच जो घर में हमारे होते हैं उनसे हमें प्रेस करते चलना है। देखिए कितने ही आसान तरीके से गुजिया बनकर तैयार है। अब इसे हमें चम्मच के उल्टे साइड से इस तरीके से प्रेस करते चलना है, तो ये कुछ फ्लावर के शेप की गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए कितनी ही सुंदर गुजिया बनकर तैयार हुई है। अब हम बाकी गुजियों को भी इसी तरीके से बना लेंगे, या फिर अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड की सहायता से भी गुजियों को बना सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर मुलायम गुजिया बनकर तैयार हुई है। आइए इसे अब हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें ध्यान देना होगा तेल की गर्माहट पे, जिसे हम इस तरीके से एक आटे की बॉल बनाकर चेक कर सकते हैं। तेल हमारा ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तेल ठंडा होगा तो गुजिया तेल पी जाएगी, और तेल गर्म होगा तो गुजिया बाहर से तो पक जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर इन गुजियों को फ्राई करना है। इन गुजियों को हमें जल्दी जल्दी चलाना नहीं है, थोड़ी देर तक सिकाई होने के लिए छोड़ देना है। बस छोटी छोटी टिप्स का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी गुजिया कभी भी फटेगी नहीं। जब ये गुजिया थोड़ी सी सिक जाए तो आप इन्हें धीरे धीरे पलटाते जाएं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। आप इसे लाइट वाइट कलर की भी गुजिया निकाल सकते हैं, पर पर्सनली मेरे घर में लोग गोल्डन ब्राउन कलर की गुजिया ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये स्वाद में बहुत ही सौंधी होती है। गुजिया हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और हमने इसे इस तरीके से निकाल लेना है। हम इसे एक नैपकिन या टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सोख ले। तो लीजिए ढेर सारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। ये ऊपर से देखने में जितनी ही खस्ता है, अंदर से उतनी ही मुलायम। ऐसी और रेसिपीज के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद।